एक समय की बात है, एक कालिदास नाम से एक बड़े मूर्ख व्यक्ति हुआ करते थे। तो एक आदित्य नाम की राजकुमारी थी एक राजा के यहाँ। तो वो बड़ी विद्वान थी, और वो इतनी बड़ी विद्वान थी कि उसने कहा कि हम जिससे भी शादी करेंगे, हमसे कोई शास्त्रार्थ में हमें पराजित कर देगा, उसी से हम शादी करेंगे। कई ब्राह्मणों के लड़के आए, कई राजाओं महाराजाओं के लड़के आए, और भी कई अनेकों ब्राह्मण ऐसे आए जो शास्त्रार्थ में गुणी थे, और आने के बाद उन्होंने शास्त्रार्थ किया तो उससे पराजित होकर चले गए। जैसे ही वो पराजित होकर चले गए तो अपनी पराजित उन ब्राह्मणों को ऐसे लगा कि अपमान पे धक्का लगा। एक दिन की बात, सब ब्राह्मणों ने सोचा कि इस राजकुमारी से पराजित का बदला तो लेना है, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि क्या किया जाए, हम जैसे इंसानों से इसने शादी नहीं की, इतने विद्वान ब्राह्मण, कोई बात नहीं, अब इसकी शादी सबसे मूर्ख व्यक्ति से कराएंगे। तो सभी ब्राह्मणों ने एक मीटिंग बैठारी, और बैठा करके एक सभा में सबने कहा कि सबसे मूर्ख व्यक्ति से उसकी शादी करानी है। तो चले जा रहे थे सभा से, कालिदास के नाम के व्यक्ति जिस लकड़ी पर पेड़ पर खड़े थे, उसी लकड़ी को आगे से काट रहे थे। इस साइड खड़े हैं, उस साइड से, पेड़ की साइड से काट रहे हैं। उन्होंने देखा इससे बड़ा मूर्ख तो कोई हो ही नहीं सकता है कि वही लकड़ी काट रहा है जिस लकड़ी पे खड़ा है, और कटेगी लकड़ी के साथ वो नीचे आ जाएगा। इसे यही पता नहीं है कि हम दूसरी लकड़ी पे खड़े हो जाएं तब जाकर के लकड़ी काटें। बोले इसी से शादी करवानी पड़ेगी। उसने बुलाया, बोले नीचे उतर के आओ भैया। बोले क्या नाम है तुम्हारा? बोले हमारा नाम कालू है। बोले तुम्हारा हम विवाह राजकुमारी से करवाएंगे, करोगे? बोले क्यों नहीं करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा है, इससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा, और लुआ जाकर के बोले तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ मौन रहना है, बोलना मत, कुछ भी मत बोलना, जो भी हम कहेंगे हम सब संभाल लेंगे, तुम्हें तो सिर्फ मौन रहना है। तो बड़े अच्छे कपड़े पहनाए ब्राह्मणों ने, उसे वेश धारण करवाया। वेश धारण करवाने के बाद कालू को ले गए सभा में और कहा कि हमारे जो गुरुजी हैं वो बड़े विद्वान हैं, आप शास्त्रार्थ इनसे कीजिए, लेकिन ये बोलते नहीं हैं, मौन रहते हैं। तो सबने सोचा कि बताओ मौन है और कैसे शास्त्रार्थ होगा। बोले आपको मौन की भाषा में इनसे शास्त्रार्थ करना पड़ेगा, करोगे तो ठीक है, वरना आप अपनी पराजय मान लो। तो राजकुमारी को जब इतना अहम था, उनने सोचा कि चलो शास्त्रार्थ तो करना ही पड़ेगा। लोगों ने सुना कि जब मौन शास्त्रार्थ होगा तो कितना गूढ़ शास्त्रार्थ होगा। सभी लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई सुनने के लिए। आमने सामने बैठ गए, और जैसे ही आमने सामने बैठे, आमने सामने बैठ करके शास्त्रार्थ शुरू हुआ, और जैसे ही शास्त्रार्थ शुरू हो गया तो राजकुमारी ने एक उंगली बताई। तो कालू ने सोचा ये हमारी आंखें फोड़ने को कह रही है कि एक उंगली से तेरी आंखें फोड़ देंगे। कालू ने दो उंगली बताई कि तू मेरी एक फोड़ेगा, मैं तेरी दो फोड़ दूंगी। लेकिन जो वहां विद्वान बैठे थे उन्होंने कहा आप कह रही हो रानी, आप कह रही हो एक ईश्वर है। आपने एक उंगली बता करके कहा कि ईश्वर एक है, लेकिन हमारे गुरुजी कहना चाहते हैं ईश्वर एक नहीं है, ईश्वर और माया दोनों मिलकर के एक होते हैं। हमारे गुरुजी दोनों को बताना चाह रहे हैं, कह रहे माया के बगैर ईश्वर नहीं रह सकता है, ईश्वर और ईश्वर में माया दोनों चाहिए होंगे तब जाकर सृष्टि चलती है। बोले बात ठीक है। फिर राजकुमारी ने हाथ का पंजा दिखाया, तो कालू ने सोचा कि यह हाथ का पंजा मुझे मारेगी,
ये कहना चाहती है मैं थप्पड़ मारूंगी। तो कालू ने मुक्का दिखाया लौट के, कहने लगी तू थप्पड़ मारेगी, मैं तुझे मुक्का मारूंगा, तेरी नाक तोड़ दूंगा। अब मौन शास्त्र चल रहा है। वहां पर जो विद्वान बैठे थे उन्होंने इसका जवाब दिया। कहने लगे कि राजकुमारी आप कहना चाहती हैं 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, लेकिन हमारे गुरुजी कहना चाहते हैं जब तक 5 ज्ञान इंद्रियों को अपने बस में नहीं करो, अपनी मुट्ठी में बांध के नहीं रखो, जब तक ज्ञान इंद्रियां कोई काम की नहीं, आप भगवान को नहीं पा सकती हैं। भगवान को पाने के लिए अपनी मुट्ठी में 5 ज्ञान इंद्रियों को रखना पड़ेगा। बोले बात ठीक है। फिर उसने 7 उंगली दिखाई। तो गुरुजी ने सोचा ये 7 दिखा रही है, इसका सवाल दिखाना चाहिए, ये हमें 7 मारेगी तो हम इसको 9 मारेंगे। तो उसने 9 दिखाई। तो बोले इसका अर्थ क्या है? तो वहां पर जो बैठे थे उन्होंने कहा कि आप बताना चाहते हैं कि 5 ज्ञान इंद्रियां हैं राजकुमारी, और 2 मन और बुद्धि है, यानी 7 बताना चाहती हैं, लेकिन आपने 2 को छोड़ दिया है। बोले कौन सी? चित्त और अहंकार। बोले चित्त और अहंकार को भी साथ में लेना चाहिए। हमारे गुरुजी कहना चाहते हैं मन बुद्धि 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ में चित्त और अहंकार को भी साथ में लेना चाहिए। जब तक चित्त और अहंकार आपके बस में नहीं होगा तब तक आप परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। तो इस प्रकार से शास्त्रार्थ हुआ, शादी हो गई। उन्हें कहा बड़ा विद्वान व्यक्ति है ये तो। शादी होने के बाद जब वो राजकुमारी अपने महल में गई, जैसे ही रात्रि में उन्होंने अपने खिड़की के कपाट खोले, सामने ऊंट खड़ा था। तो अपने स्वामी से बोले ये कौन खड़ा है? उनने सोचा कि संस्कृत में ये जवाब देगा, अब उसे आता ही नहीं था कुछ। बोले मुझे नहीं पता ये कौन है। बोले ऊंट जैसा लगता है। बोले संस्कृत में बोलिए इसे क्या कहते हैं? बोले हमें नहीं आता है क्या कहते हैं। उसने कहा कि मेरी गवार से शादी हो गई है। गवार से जैसी शादी, उसने धक्का मारा और कहा जब तक विद्वान नहीं बन जाओ तब तक मेरे पास मत आना, मेरे को शकल मत दिखाना। तो कालिदास जाकर के तपस्या करने लगी, और जब तपस्या की तो इतने बड़े ज्ञानी बने कि देवी को साक्षात प्रकट किया। उनसे सिद्धि प्राप्त करके जो याद करना था वो देवी ने सब कुछ दे दिया। कहने का तात्पर्य है जब मूर्ख व्यक्ति सुधरता है तो ऐसा सुधरता है कि दुनिया कितनी भी इधर उधर हो जाए, लेकिन वो अपने मन पर दृढ़ संकल्प